नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बिना टिकट यात्रा करने का क्या दुष्परिणाम होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले तो जो अभी तक हमने जो किराया बचाया है, पैसे बचा बचा के हमने जो सफ़र किया था, अभी तो हमको उसके साथ जुर्माने के साथ भरना पड़ेगा। उसका पैसा भी हमको चला जाएगा। वो लोग पैसे बचा बचा कर बिना टिकट यात्रा करते थे। टिकट के लिए पैसे घर से मिलते थे, लेकिन टिकट ना खरीद कर वो सोच रहा था कि ये टीसी अंकल हमें हमेशा की तरह डांट कर छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो उनको लेकर, तीनों बच्चों को लेकर स्टेशन के बाहर आए। और बाहर एक घर था स्टेशन की थोड़ी दूरी पर। वहाँ घर के सामने जाकर खड़े हुए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तभी एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि हम रात से
डिब्बे के बीच में मेरी दोनों टांगें फंस गई और मैं अपनी दोनों टांगें खो चुका। अब मैं बहुत पछताता हूँ। बहुत का एक पाठ है बिना टिकट। तो कई छात्रों ने डिमांड की थी कि सर आप इस पाठ का वीडियो बनाकर हमें डालिए। तो बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो बच्चों अब हम इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द वाटिका के बारे में जानेंगे। पायदान आप यात्रा कर ही चुके हैं। पायदान यानी पैर रखने की जो जगह होती है उसे पायदान कहते हैं। जुर्माना आर्थिक दंड या सजा जिस पैसे के रूप में हमें भरना पड़ता है। दुस्साहस ऐसा साहस जिससे हानि हो। सख्त यानी कठोर या कड़क। सहानुभूति यानी हमदर्दी। और शैतान यानी बदमाशी या बदमाश बच्चा जिसे कहेंगे हम, तो शैतानी। तो इसके बाद में मुहावरे देखिए बच्चों। मुंह लटकाना यानी निराश होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, प्रतियोगिता में पुरस्कार ना मिलने पर मेरे दोस्त ने मुंह लटका लिया। मुंह लटकाना यानी निराश हो जाना, नाराज होना। मेरा नंबर नहीं आया इसलिए वो नाराज हो गया, निराश हो गया, उसने मुंह लटका लिया। इसके बाद में सबक सिखाना यानी पाठ पढ़ाना या दंड देना, सबक सिखाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है, रंगे हाथों पकड़े जाने पर पुलिस ने चोर को अच्छा सबक सिखाया। यानी वो जो चोर था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया कि इसके बाद में वो कभी चोरी नहीं करेगा। तो बच्चों जब भी हम मुहावरे लिखते हैं तो इसका जो प्रश्न होता है, मुंह लटकाना ऐसे शब्द प्रयोग में आना चाहिए। सबक सिखाना ये शब्दों वाक्य में आना चाहिए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा पहला, कारण बताओ या लिखो। तो टिकट चेकर ने बच्चों को सबक सिखाना तय किया था। तो क्या सबक सिखाना तय किया था? तो इसका उत्तर है बच्चों, बच्चों को बिना टिकट रेलगाड़ी में यात्रा करने की आदत पड़ गई थी। वो लोग हमेशा बिना टिकट यात्रा करते थे। कभी कभी वे झूठे बहाने भी बनाते थे कि हमारा टिकट गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कभी टिकट चेकर के डर से चलती गाड़ी में कूद जाते थे। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। एक जोखिम भरा कार्य होता है ना, चलती गाड़ी में कभी उतरना भी नहीं चाहिए और चढ़ना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए टिकट चेकर ने बच्चों की यह आदत छुड़ाने के लिए उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। यानी उन्हें अच्छी बात के लिए सीख देने की एक कोशिश की थी टिकट चेकर ने। इसके बाद में दूसरा है कारण लिखो। तीनों लड़कों को
लेकर टिकट चेकर एक घर के सामने खड़े रहे। तो क्यों खड़े थे वो? बिना टिकट यात्रा करना एवं टिकट चेकर के डर से चलती गाड़ी से कूदने का क्या परिणाम होता है? तो ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वे बच्चों को दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को मारेंगे या पुलिस वगैरह में दे देंगे तो इससे बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि और भी बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए या उनको सीख देने के लिए टीसी जो थे, टिकट चेकर जिसे हम टीसी भी कहते हैं, उन्होंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताया कि बिना टिकट यात्रा करना और चलती गाड़ी में कूद जाने का क्या परिणाम होता है। इसलिए वे तीनों को लेकर एक घर के सामने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताने के लिए खड़े थे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए बच्चों। बच्चों ने निश्चय किया कि वे अब कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। तो बच्चों को जब जो टिकट चेकर थे वो राज के घर पर लेकर गए, और जो राज नाम का लड़का था वो हमेशा बिना टिकट यात्रा करता था और उसे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था। और एक दिन क्या हुआ, जब वो यात्रा कर रहा था तो टिकट चेकर कर कहते हैं, है ना, या सूर्य भी कह सकते हैं। अतिथि यानी मेहमान होते हैं, जो हमारे घर मेहमान आते हैं उन्हें हम अतिथि कहते हैं। पृथ्वी यानी धरती, आनंद यानी मुख या इसको हम मुंह भी कह सकते हैं। सागर, सागर का अर्थ होगा
तो इसके बारे में भी हम जान चुके हैं कि राज को बिना टिकट यात्रा करने में बहुत मज़ा आता था। वो टिकट कभी खरीदता नहीं था और वैसे ही ट्रेन में सफ़र किया करता था, जो बहुत ही गलत है, गैर कानूनी है। उसके बाद में राज की माँ ने बच्चों को क्या समझाया? तो राज की माँ ने बच्चों को समझाया कि बिना टिकट यात्रा करना गंदी बात है, गंदी आदत है, इसे